हम सांची कह रहा है कि झूठी झूठी आए। फिर एक आध और मिल है यार, तुम दिखाते अरे यार भज्जा का बताएं, मिल भली नहीं पाए बोले तुम हो हमें प्राणों से प्यारे। अको हमने 10 आदमों में गड़ा कोटा में जाके दई कि तुम हमें प्राणों से प्यारे, तुम हमें प्राणों से प्यारे। अको हमारे प्राण सोच ले में कि जब गड़ा कोटा में हमसे प्यारो मिल गया तो हम चले। फिर हमारा का हो गया, जैसे हम संसार से झूठ बोल रहे हैं ऐसे ही अभी हम भगवान से भी झूठ बोल रहे हैं। अभी हम भगवान से ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्त्यो माम ये जनहा परुपासते तेषां नित्याभ्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, बस एक बार कह दे कि तू मेरा मैं तेरा, सारा झगड़ा था। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न भाई, कलयुग से बोले हम तुम्हें 4 जगह दे रहे, दूतम पानम स्त्रिया सूनम। कलयुग बोलो कहते तो हम पे एल से हैं, जहां हम नहीं रहते तो ये काम होता ही नहीं। एक आध अच्छा सा कमरा दे दे, मेहमान आ जाए तो एक आध रुकवे। अब परीक्षित जी तो भारी खुश हो गए थे, बोले जाओ हम तुम्हें स्वर्ण में बांस देते हैं। अब यहां एक बात समझना, सब विद्वान बैठे अच्छे, सब छात्र बैठे हैं, सब पढ़ने लिखने वाले हैं। इसी भागवत जी में आप खोल के देख सकते हैं, पहले स्कंद में लिखा है कि सोना माने कलयुग। और भैया इसी भागवत के 11वें स्कंद के 16वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है धातु नाम अस्मिन कांचीनम। भगवान कह रहे सोनो माने हम, अब अपन का मानेंगे। क्यों महाराज जी लिखा है अब अपन का मानेंगे? यही भागवत में लिखो कि सोनो माने कलयुग, और यही में लिखो सोनो माने भगवान। अपन तो फंस गए बीच में, हम क्या माने? वेद व्यास जी से कहा हम क्या माने? व्यास जी बोले हम लिखो ही गाओ। अरे बोले तो निर्णय, बोले अब तो हाई कोर्ट को निर्णय सर्वमान्य रहे। उस सब ग्रंथों का हाई कोर्ट कौन है? इच्छायाहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। समझ गए होंगे हाई कोर्ट कौन है? रामचरित मानस। तो जज कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस हाई कोर्ट के जज हैं। केस लग गया, और केस लगा तो कहा गया कि ये चौपाई गलत लिखी गई, और इस बात उन्होंने डबल लिख दी है। गोस्वामी जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, एक चौपाई निकाल लो, अब फैसला ले लो। हाई कोर्ट को फैसला आ रहा कौन सा? कि तुम ही निवेदित भोजन करही, और प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। देखो संसार की हर वस्तु में दोष है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं जड़ चेतन गुण दोषमय। संसार की कोई वस्तु नहीं जिसमें दोष ना हो। ये माताएं भी गाती हैं तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं भगवान, तुम्हें मैं दूध चढ़ाऊं तो बछड़े का जूठन है, तुम्हें मैं जल चढ़ाऊं तो मछली का जूठन है, तुम्हें मैं फूल चढ़ाऊं तो भौरे का जूठन है। हर चीज में दोष है, पर उस वस्तु का दोष तब खत्म होता है जब हम उस वस्तु को भगवान से जोड़ देते हैं। उदाहरण ऐसे ले लो, एक बाल्टी पानी रखो यहां, और उसमें अपना कुर्ता निकाल के धो लो। अब उस पानी को कहां फेंकोगे? तुलसी में डालोगे? नाली में फेंकोगे? नदी में? अब उसी बाल्टी के पानी में ठाकुर जी को उठाओ और इनके चरण धुला दो।
अब उस बाल्टी के पानी को नाली में फेंकोगे, फिर तुलसी में डालोगे, पानी वही था, कपड़े से जुड़ा तो नाली में चला गया, भगवान के चरणों से जुड़ा तो चरणामृत। ऐसे ये जीव है, संसार से जुड़ेगा तो नरक में जाएगा, और भगवान से जुड़ेगा तो तुलसी के स्वामी नारायण के चरणों में चला जाएगा। बात जुड़ने की है। तो समझ में आ गया, सोनो माने भगवान के, सोनो माने कलयुग। अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन को समझ में आ गया? चलो जिनको समझ में नहीं आवे उठाओ। जौन जी हाथ नहीं उठा रहे जी, काय को जगह रूम है। अच्छा तो हम आगे बढ़ जाएं। जे ने हाथ उठाओ है वे दोनों समझा दियो, जे देखो समझ में नहीं आई हो भाई, हम और प्रसंग सुना जब तुम्हें समझ में आ गई थे। आगे बढ़ जाएं, ने बताएं कि सोनो माने कैसे भगवान के, कैसे कलयुग। हाथ उठाओ है तो तुमने समझा दियो। जे ने हाथ उठा फिर उठा क्यों, उन्होंने चीन लिया भाई, फिर पूछ ली कि तुम्हें कहाँ समझ में आई थी। तो हमें अब उठाओ हाथ, कौन कौन को समझ में आई। हम अब भाई बुला रहे थे समझाने, खा रहे। अरे राम, अरे तुमने तो भैया दिया होता है, सब समझ गया। ये बड़ी प्यारी लगी था हमें सब जब सामने बैठा थे। चलो तो भैया जे देखो समझ में आ गई, मैं समझ गयो, जे की समझ में नहीं आई ये तो समझ आई ले। सोनो माने भगवान के, सोनो माने कलयुग। अपन घर में बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं। अब तुमने तो खान लगे हो खाना, खाना आए बेशर्मों को, सम्मान वालों को खाना नहीं। जब वो तुमसे स्पष्ट कह रहा हो कि खा ना, तो काय बैठ गए होगे घर खा गए। तो क्या कह रहा हो, खा ना, और तुम बैठ गए माने बेशरम। और अब तो और स्टैंडर्ड होगा, पहले तो खाना ही तक है, तो अब तो कौन से कहो खाना खा ले, कहते हम घर खाएंगे। क्या खान लगो आदमी, घर खाएंगे। अच्छा ऐसे रिश्तेदारों जब बुलाओ चाहिए, जब भार्गव जी कुटी करवा देवे वो पुरानो मकान पटकने हुए, सो रिश्तेदारों बुला ले जो तुम मलबा खा ले, तुम ईटे खा ले, खूब लगे रहते के घर खाएंगे घर खाएंगे। अब खा ले कज्जो जो लाओ। अरे घर में खाओ, दफ्तर रोटी खाओ, वे इतनी महंगाई नहीं है। देखो देखो वही के घर खाएंगे। अब हम तो भज्जा तन नक्शो बनाए हैं, बहुत बड़ो तो है ना, जब मंच तो बड़ी है पूरे घर से, और जब मंच का डबल निकले हमारे मकान से। और जे जाने का मुझे पता है, हमारे मकान से जब मंच डबल तो कब्ते वाले में फंस जाए। अब हमारे यहाँ में रोज जजमान जे कोई सफर का भैया भोजन कर ले, कहते गुरु जी घर खाएंगे। हम कहते करवा 10-20 साल में इतनी जगह बना पाए, तुम दो ईंटे खे हो तो बामन मारे जे कहाँ न ले आए। हम तो हर दिन ईंटे ही लगवाते हैं। भोजन किया करो, ये खाना शब्द अच्छा नहीं, तो भोजन के भी नियम है। शांति पर्व महाभारत में पढ़ना, उसमें लिखा है राम 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 हो गए राम, हाँ चालू हो गए। तुम भरदम दायरा जो हमें, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी संपत्ति आपके जाने के बाद भी विनाश को न जाए। कई बार व्यक्ति पुरुष पारस होता है, जब तक वो रहता है खूब फलता फूलता है, और जिस दिन वो चला जाता है तो दाने दाने को परिवार मोहताज हो जाता है। अगर आप
चाहते हो कि आपकी संपत्ति आपके जाने के बाद भी कई पीढ़ियों तक आगे चले, तो कभी दो गलती मत करना। दो पेड़ के नीचे बैठ के भोजन मत करना, एक बरगद एक पीपल। हमारी ने मानो तो कल को भोग लियो, जब मानियो हमारी बात, हम जबरदस्ती को उसने कहते मानियो, तुम तो हमारी बात सुन ले, कर ले, भोग ले। कितना धनी हो तुम, 11 पूने पीपर के नीचे बैठ के खा ले नियम से, और 11 अमास बरिया के नीचे बैठ के रोटी खा ले, ये तो 12वीं घुमा 6 में। जब भोग ले जब मानियो, भोजन का नियम है, जिस घर में 2 भाई एक थाली में बैठ के भोजन करते हैं, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आ सकती। 2 भैया एक थाली में बैठ के भोजन करें, एक दूसरे को झूठो खाएं भैया संगे, उसके घर में धन की कमी नहीं आती। पति और पत्नी को कभी एक थाली में बैठ के भोजन न करो चक्के। हाँ, पत्नी को कहो, पति को झूठो न खुआओ चक्के। और आजकल तो हम क्या बताएं रे बच्चे, ऐसी लोग हरिया लगी है। अरे दद्दा देखो तुम तमाशे, अपनी अपनी थाली लगी और अपने अपने कमरों में, कोई मतलब नहीं। हमें ये सब पता है। देखो शादी ब्याह में हमें जाने पड़ा, अब ने जाओ उस आदमी के घमंडी हो गए। अच्छा, हम ज्यादातर लेट आई पहुंच कर, ज्यादातर हम ब्याह में पहुंचे को जयमाला हो जाए। फिर देखो तुम, हमें वही तमाशो देखने मिला। जयमाला भाइयों गार्डन में लग गई टेबल, फिर लड़का बहू बैठे खाना खावे। लड़का ने उठाओ रसगुल्ला, मोड़ी ने चेपला कैसो खोलो मुंह, जोनो आ गए जे कैमरा वाला जे भैया है, कहीं थोड़ा गर्दन इधर करो, थोड़ा इधर करो, थोड़ा सामने करो, जोनो पता लगे रस रस सब चुचागा के लो गोल्ला बचो। होता है कि नहीं होता ऐसा? पति पत्नी को एक थाली में बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। और जो पिता जब तक बेटी का विवाह ना हो, या बेटी जब भी ससुराल से मायके आवे, और अगर वो बेटी अपने बाप को अपना जूठा खिलाती है, तो उसके बाप की अकाल मौत नहीं होती। बेटी की जूठन में इतनी ताकत है कि अगर वो चाहे तो अपने बाप की अकाल मौत टाल देती है। इसलिए बेटियों से निवेदन है, अपना जूठा अपने पापा को जरूर खिलाना। तो बात चल रही थी भोजन की। घर में बैठे हैं, एक कटोरी में दाल है, 2 रोटी लाए। अब इतने में आए, अब को ने पूछी क्या कर रहा है? अच्छा, आदमी की चिदर में की है आदत। अब जैसे को हमारे घर आए हो, अपन रोटी खा रहे, कहा महाराज क्या कर रहा है? अपन कहते नहाया रहा है, लेकिन तुम रोटी खा रहे तो तुम्हारी का फूट गए, तुम्हें नहीं दिखा रहा होगा रोटी खा रहा है। बताओ, अच्छा अपन रोटी खा रहे, क्या क्या कर रहा है? लेकिन नहाया रहा है, भाग जाओ। का मजा आता आदमी को चंदरी। अब जब हम रोटी खा रहे तुम्हें दिखा रहा तो क्या को पूछ रहे क्या कर रहा है? एक बार एक दिन मान भैया को 3 बजे रात फोन लगा रहा, कहीं गुरुजी क्या कर रहा है? हम कहीं रोटी बना रहे, भाग जाओ। तो 3 बजे हमने कहीं तो बिल्कुल ही पागल हो गए। अब 3 बजे हम सोए के रोटी बने, बताओ। 3 बजे फोन लगा कर पूछ रहे थे क्या कर रहा है? हम का दबाले उठाने रात में। आज भाई आज के आदमी कौन टाइप हो जा रहा। तो घर में कोई आया, थाली में दाल और रोटी रखी है, क्या कर रहे हो? रोटी खा रहे, शुद्ध भाषा। अब भाई थाली उठाओ, रोटी की जगह पूरी नहीं, दाल की जगह सब्जी नहीं,
और मंदिर की तरफ चल दो। अब गली में कोई मिलो, कहां जा रहा है? मंदिर का है, काके हो? रोटी लेके जा रहा है, भोग लेके जा रहा है। घर में थी रोटी, खाली भगवान के नाम से आगे बढ़ी है, अभी वहां पहुंची नहीं, पर उस रोटी की कीमत क्या हो गई? भोग। मंदिर में पुजारी जी को दिया, पुजारी जी ने तुलसी पत्र गड़ोर घुमाया। अब का क्या हो? चलो रे मंदिर में रोटी बटन लगी, क्या कहोगे? प्रसाद। चलो प्रसाद ले लिए। घर में थी रोटी, रास्ते में हो गया भोग, और भगवान ने पा लिया तो बन गया प्रसाद। और उसे जब ऐसे कोई महात्मा पाए, बाबा जी क्या कर रहे? आओ भैया, महाप्रसादी की हो रही। प्रसादी की नहीं हो, संतों की, महाप्रसादी की। बस यही बात समझ लो, जो ईमानदारी का, नेकी का, बदी का, मेहनत का सोना है, वो साक्षात भगवान है। तो क्या करना है? जेवर बन के आए और पहले भगवान को पहना दो। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, भगवान के आभूषण समझ के धारण कर लो, तो वो भगवान है। और अगर बेईमानी, छल कपट से कमाया सोना है, तो वो साक्षात कलयुग है। और एक बात और गड़ा कोटा वालों को बताई जाए, जब भी ये हमारी बहन जी हरे, आगे हमारी बहन जी हरे बैठी, ये तुमसे जब भी कह रहे कि हमें मंदिर के दर्शन करा दे, इनको भूल के लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाइयो। लक्ष्मी जी है बड़ी आदमन, अब वे तो रोज हार बदला, सोचे होता ही कहे सुना, अब की 2 थलियां हमारे हार में लगवा दे रहे हैं। तो ये तो जब भी मंदिर की के में सिर्फ शंकर जी के मंदिर घुमा ले आए, फिर कब हमने के कहा 2 गोहेरे पकड़वा दे के आम से, 1-2 सांप ले आन दे, है ना? कलयुग को सोने में बास दिया। एक बात और ध्यान से सुन लो, जिस व्यक्ति का खराब समय भगवान के घर से आना हो, आप एक कोरा कागज ले आओ, हम अंगूठा लगाए देते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? व्यास गद्दी से 3 साल में जिस परिवार को बर्बाद होना हो, उसके घर में ये कुछ काम होने लगते हैं, और अगर ये काम होने लगे हो तो समझ लेना कि अब तुम्हें बर्बाद होना है, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। ये संकेत है ईश्वर के। अगर इन संकेतों से समझ जाओ तो अच्छी बात है। कौन से संकेत? सबसे पहला संकेत, तुम्हारे घर में ताश पिसने लगे। तुम्हारे घर ताश पिसन लगे, समझ लियो तुम्हारी बर्बादी को समय आगा। 3 साल में तो बच नहीं रहा। जे के गांव देहात के भी बैठे हुई हो, हर गांव में एक ऐसा ठिकानो हो ताश खेलवे को, और जे के घरे खिलत हो की खबर कर ले, हमें नहीं पता नहीं, हम तुम्हारे गांव गए आए। जहां जहां ताश को अड्डा होए, वो परिवार की स्थिति पता कर ले का है। जे के घर की तुलसी सूखन लगे बार बार, तुलसी लगावे पे अगर तुलसी सूख रही होए, तो समझ लियो कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। और एक उपाय कर लियो कलम, अगर बार बार तुलसी लगाने पे तुलसी सूख रही हो, तो 21 दिन तक फायदा न पड़े, हम आप कान पकड़ के बुलवा ली गड़ा कोटा, हम नाम कटवा दें आके अपनी ताई, यही मन चले। ये से बड़ी बात नहीं हो सका। अगर बार बार तुलसी लगा रहे हो, तुलसी सूख रही है, तो समझ लेना तुम्हारे घर में भयंकर विपत्ति आनी है। तो उस वक्त क्या करना, एक रोटी में गुड़ और चना ले जाकर गाय को खिलाना, और गाय के कान में कह देना कि हमारे घर की विपत्ति हर लो, तुम्हारे घर की तुलसी हरी भरी हो जाएगी और तुम्हारे घर की समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि 5 लोगों की आवाज भगवान तक बहुत जल्दी पहुंचती है। कभी जीवन में कोई कष्ट हो, कभी गैया के कान में कह के देखना, कभी शंख बजाना और अपनी
तकलीफ ईश्वर को सुना के देखना। हाँ, शंख की आवाज ईश्वर तक बहुत जल्दी जाती है। किसी सच्चे संत के चरण पकड़ के कभी संत से मत अपनी विपत्ति कहना, चरण पकड़ना संत के और विपत्ति कहना भगवंत से, तो भगवान तुम्हारी विपत्ति हर लेंगे। सती पति प्रता नारी की आवाज भगवान तक बहुत जल्दी पहुंचती है। हाँ, संत की, सती की, गौ की, शंख की और निर्दोष व्यक्ति की, जिसका कोई दोष ना हो और हम उसको फंसा रहे हो, उस पर अत्याचार कर रहे हो, और अगर उसने हृदय से बद्दुआ दे दी तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। दोष हो, दंड दिया जा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर उसने वो दोष किया ना हो और हम उसे फंसा रहे हो, और अगर उसने हाय भर के ईश्वर से कह दिया तो समझ लेना सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो सकता है। तीसरी बात, मंदिर की संपत्ति को तुम्हारे घरे आने लगे। हाँ, मंदिर की संपत्ति कभी मत खाना, और जे ने खाई हो सो खबर कर ले, तो बिल्कुल तो सांच खोका आँच। बिटिया के प्याव की दलाली, हाँ, कभी नहीं खाना चाहिए। और जे को अच्छो समय आने हो, कितना तुम्हारे घरे तकलीफ हो, कम जे काम हो लगे हो तो खुश हो जाए, जो अब तुम्हारा समय बदल बेबारो है। तुम्हारे घर के दरवाजे गैया गोबर करन लगे, गौमूत्र करन लगे, दूसरे की गैया, समझ लियो तुम्हारे दिन फिर बेबारे हैं। मोहल्ला के मोड़ी बड़ा तुम्हारे घरे खेल में आने लगे, तुम्हें देख के बाल बच्चे मुस्कुराने लगे। आजकल मोड़ी मोड़ा देख के तेरा आदमी हंसता ही नहीं है। बताओ, अच्छा वो तुम्हारे कथा में भी ऐसे बैठे हो, जैसे आधे घर के धरे हो, मेडिकल में तुम बद गए हो कथा में। बताओ क्या टेंशन है, जैसे गाय बैठे मुंह उतारे। अच्छे हंस के बैठो कथा में भगवान की, जब कहीं नहीं हंसो का तो मर घटा में हंसो। अच्छे हंस के कथा सुनेगा, हम तो खूब अच्छी प्रसन्नता में कथा सुनेगा, सीरियस नहीं बैठेगा। भगवान करे कब सीरियस नहीं हो तुमोरे, कैसे आदमी सीरियस भाव तो फिर खतरा ही है। कहीं काय के लगे अब तो सीरियस है, टके हैं ये देना है से। भगवान से प्रार्थना करियो तुम्हारे कब सीरियस नहीं हो। कछु इतना खराब मौका करके बैठा है कथा में, तो उनको देख के हमें तक लगत के कर दिखाया है अस्पताल। कितने खराब मौका है, ऐसे बैठा कर उठे फूला ले घरे चले गए। क्या तकलीफ है बताओ। भगवान से यही कहेंगे कि प्रभु बस चेहरा पे मुस्कुराहट बनी रहे तो समझ लियो सब अच्छो है। चेहरे पे मुस्कुराहट हो। कई आदमी हंसत नहीं है, कई काय के लगे में वजनदार है, काय के वजनदार है। हड्डों की जगह का सोने की नसें गिर गई भीतर है, पानी की जगह का पेट्रोल पियन लगे, रोटी की जगह का चांदी खान लगे। हाथवन नहीं गए हुज्जो पिया तो पानी हुज्जो। हम कहते हम नरवा को पी ले, तुम बिस्लरी को पिया हुज्जो आए तो पानी। कई वे वजनदार है, ऐसे नहीं है काय की वजनदारी। ये सो भी नहीं कि हम मारे हैं सो सूखे टूड़ों में मारे हैं, अब वजनदार मारे हैं सुन हो गाटर में है लोहे के। ये गाड़ी तुम्हें लगने सूखी, ये हमें लगने। ये सो भी नहीं कि हमारे मोड़ी मोड़ा को हड्डा में ले, तुम्हारे मोड़ी मोड़ा हीरा मोती बीन ले। मुट्ठी भर हाड़ तुम्हारे बच्चे कहीं हमारे बच्चे। हाँ एक तो हो सका तो बच्चे तुम्हारा पैसा तुम्हारे मोड़ी मोड़ा इलाहाबाद पटक गया, हमारे बार बांध धरिया। सो तुम इलाहाबाद निकल गए सो तो क्या कर लियो।
धीरे धीरे बेत बेत हम भी सालत में पहुंचे इलाहाबाद। भाई तुम 1 साल पहले कर गए, तुम्हें कहाँ कर लो होता है मुझे बताओ। खूब हंसेगा ये तो मौका मिले, हम तो खूब हंसाऊ कथा में। आदमी हंसबो भूल गया, अरे भैया के कैमरा वाले बैठे थे, फोटो कितनी देर में खिंच जा? 2 मिनट सेकंड में ज्यादा कह रही यार आपकी पलक गिरी, 1 पल, हमारों की भाषा 1 पल, 100 पल को 1 सेकंड बना थे हमारों। 1 पल में फोटो खिंच जाता, उतने ही में कैमरा बॉय को कहने पड़ा था स्माइल प्लीज, हंस दे यार। आज तक कौन कैमरा बारे ने कही कि गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, बात तो अलग दिखा रही चेहरा पे, जैसे कहने पड़ा था स्माइल प्लीज, हंस दे यार। खूब हंसेंगे। पहले ने जी फोटो खिंचा थे, अब तो मोबाइल से खिंचने लगी, बस सेल्फी से। कछुए सुनिया में हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जब सेल्फी ले जा चोंच बनाने पड़ते हैं सी नहीं पूछ रहे वे आजकल ऐसा नहीं करो, पूरा कट्टा पड़ गया बड़ी कोई खट्टो है।